बाद सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में जिस तरह से नतीजे सामने आए, उसमें भारत का एंगल कितना अहम है, समझिए, ये बताएंगे। अमेरिका में दरअसल एक बार फिर से ट्रंप सरकार का आना तय हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति होंगे, ये तय हो चुका है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो साल 2020 में अपना चुनाव हार गए थे। हालांकि उसके बाद कैपिटल हिल में जो तांडव हुआ था उनके समर्थकों की तरफ से, वो दुनिया ने देखा था। लेकिन 4 साल बाद ट्रंप का फिर से दबदबा दिखा और इस जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक कीर्तिमान भी रच दिया है, एक रिकॉर्ड बना दिया है। 131 साल बाद अमेरिका की सत्ता में एक अनोखा रिकॉर्ड। दरअसल किसी राष्ट्रपति का चुनाव हारना और फिर दोबारा जीतना, ये 130 साल बाद अमेरिका में हुआ है। और न केवल डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उनके साथ इंडियन अमेरिकन यानी भारत वंशियों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी संसद में भारत वंशियों का दबदबा बढ़ चुका है। कैसे, समझिए। दरअसल इस बार 6 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो चुनकर पहुंचे हैं। इनमें सुहास सुब्रमण्यम का नाम है, राजा कृष्णमूर्ति का नाम है, अमी बेरा है, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव जीता और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी अमेरिका की जो लोकसभा, ऐसा समझिए, वहां ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये 6 किरदार, ये 6 चेहरे जिनको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से ये इन्होंने जीत दर्ज की है। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का इस बार एक अलग तरह का दबदबा दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर पोस्ट किया, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों का जिक्र किया। और भारतीय आबादी जो है, इंडियन अमेरिकन की जो आबादी है, वो काफी प्रभावी है, न सिर्फ एजुकेशन के मामले में, बल्कि जो बिजनेस है, साथ साथ जॉब्स के मामले में भी हाई स्किल लेबर जो हैं वो इंडियन अमेरिकन ही हैं। ऐसे में इस चुनाव में भारतीयों का एक अलग तरह का दबदबा दिखा है और इस चुनाव में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ये उम्मीदवार जीते भी। इसी के साथ अमेरिका की पॉलिटिक्स में समोसा कॉकस की चर्चा शुरू हो गई। समोसा कॉकस, दरअसल भारतवंशी सांसदों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। अमेरिका में राजनीति में समोसा कॉकस शब्द की काफी चर्चा होती है। क्या है समोसा कॉकस? इसका बैकग्राउंड समझिए। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुनकर आए थे, इसकी चर्चा तब हुई थी। और 2016 के इलेक्शंस में अमेरिकी संसद में 5 भारतीय मूल के सांसद चुने गए थे, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति भी थे। समोसा कॉकस दरअसल इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड है। अमेरिका में 1.5 से 1.75% भारतीयों की आबादी है। अमेरिकी कांग्रेस में सदस्यों की संख्या कुल 438 है और इन 438 में से इस बार 6 भारतवंशी भी जीतकर पहुंचे, जिनका जिक्र हमने किया। इन 6 भारतवंशियों को ही समोसा कॉकस कहा जा रहा है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि जो 6 भारतवंशी अमेरिकी संसद में पहुंचे हैं वो कौन है, कहां से जीत दर्ज की है, उनका बैकग्राउंड क्या है। सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया और ईस्ट कोस्ट से प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। और यहां से जीतने वाले सुहास सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी हैं। सुहास सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लेनी को हराया है। बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में सलाहकार भी रह चुके हैं बराक ओबामा के कार्यकाल में, और एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की। अब अमी बेरा, ये कैलिफोर्निया से जीत दर्ज की है फिर से इन्होंने। लेकिन चौंकाने वाला पहलू यह है कि लगातार 7वीं बार चुने गए हैं अमी बेरा। अमी बेरा सबसे सीनियर भारतीय अमेरिकी हैं। अमी बेरा प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं और एक बार फिर से कैलिफोर्निया से जीत दर्ज की। 7वीं बार उन्होंने यहां से चुनाव में जीत हासिल की। एक बड़ा नाम बन चुके हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा श्री थानेदार मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से दोबारा चुने गए हैं। 2013 से इस सीट पर काबिज हैं। एक बार फिर से जीता इन्होंने चुनाव। और अहम बात यह है कि इनका जन्म हुआ है कर्नाटक के बेलगावी में। इसके अलावा रो खन्ना का नाम भी काफी चर्चा में है। ये भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से जीत कर पहुंचे हैं। कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से दोबारा चुने गए रो खन्ना। रो खन्ना के माता और पिता दोनों पंजाबी मूल के हैं। 1970 के दशक में रो खन्ना के माता पिता अमेरिका जाकर बस गए थे। इसके अलावा फिलाडेल्फिया में जन्मे खन्ना यूएस में तकनीक और नवाचार के प्रबल समर्थक हैं। एक बढ़ती हुई छवि इनकी है। राजा कृष्णमूर्ति का नाम भी इसी सिलसिले में है। इलिनॉइस के 8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में दोबारा चुने गए। कृष्णमूर्ति हाउस इंटेलिजेंस कमेटी और हाउस ओवरसाइट कमेटी में भी काम करते हैं। दिल्ली में जन्म हुआ इनका। 1973 में नई दिल्ली में जन्मे और अपने परिवार के साथ इलिनॉइस चले गए।
प्रमिला जयपाल वॉशिंगटन की 7वीं डिस्ट्रिक्ट सीट से जीत इन्होंने दर्ज की और एक इंडियन अमेरिकन महिला के तौर पर अब ये रिप्रेजेंट करेंगी अपने क्षेत्र को। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिकी कांग्रेस में भारत वंशियों का रुतबा जो है लगातार बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की शानदार जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी में उत्साह का माहौल है। ट्रंप के जीतने के बाद जहां कुछ देशों में खुशी की लहर है, कुछ देशों में टेंशन बढ़ गई है। रूस से लेकर इजराइल तक ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। किसी ने खुले मन से खुशी जाहिर की तो किसी ने महज औपचारिकता निभाने के लिए ट्रंप को शुभकामनाएं दी। ऐसे में जानते हैं कि ट्रंप की जीत से कौन से देश खुश हैं और किन देशों के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी है कनाडा के प्रधानमंत्री की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा पर भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव बढ़ेगा। कनाडा को डर है कि ट्रंप की जीत के बाद कनाडाई डॉलर पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ईरान की चिंता भी बढ़ी है। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान की स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी जो अभी है, इससे अगर कंपेयर करेंगे आप थोड़ा सा सुधार जरूर था। लेकिन ट्रंप की जीत से ईरान खुश नहीं है ज्यादा, खास करके ईरान पर आर्थिक दबाव और इजराइल के साथ युद्ध का खतरा बढ़ा है, ये माना जा रहा है। एक और देश है जिसको लगातार जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार सपोर्ट करती रही, लेकिन उस देश की चिंता बढ़ गई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन की चिंता है। जंग को लेकर ट्रंप का दबाव यूक्रेन पर बढ़ सकता है क्योंकि चुनावी अभियानों में भी ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की की निंदा करते रहे हैं। इजराइल ट्रंप की जीत से खुश जरूर है। ये माना जा रहा है कि इजराइल को लगता है कि ट्रंप उनका खुलकर साथ देंगे। रूस अभी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। रूस ने न खुलकर ट्रंप को बधाई दी है, न ही रूस शांत रहा। रूस ने कहा कि अमेरिका का आंतरिक मामला है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंताएं कनाडा की तो बढ़ी हैं, चीन भी बहुत चिंतित है। उसका बड़ा रीजन है 2016 से 2020 तक का डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो चीन पर सख्त रुख अपनाया था। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में भी चीन के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का वादा किया था और संभावना भी है कि चीन के खिलाफ ट्रंप कड़े फैसले ले सकते हैं। 2016 से 2020 के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा सैंक्शंस अगर लगवाए, एक्शन दिखाया अगर, तो वो चीन के खिलाफ था। दरअसल डेमोक्रेट से मानते रहे हैं कि यूएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रशिया, लेकिन ट्रंप ने 2016 में यूएस की विचारधारा को एक तरह से बदला। ट्रंप लगातार इस बात को पिच करते रहे, कहते रहे कि अब रशिया हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि बढ़ता उभरता चीन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। इस बात का लगातार जिक्र करते रहे डोनाल्ड ट्रंप और यही वजह है कि इकोनॉमिकली इससे काफी नुकसान भी हुआ चीन को, जब कई सारे टैरिफ्स उन्होंने चीनी कंपनियों के खिलाफ बढ़ाए, सैंक्शंस किए। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने के बाद भारत खुश है। पीएम मोदी ने पहले जीत की बधाई सोशल मीडिया के जरिए दी और फिर कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों में व्यक्तिगत रिश्ते कितने बेहतर हैं। तमाम नेता ट्वीट कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, लेकिन पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और जीत का शुभकामना संदेश उनको दिया था। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात की। माना जा रहा कि भारत और अमेरिका के संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के रिश्ते तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच दी है उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। ये नारा लगातार कैंपेन में भी था, लेट्स मेक यूएस ग्रेट अगेन का नारा। ऐसे सवाल ये है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से भारत पर कितना असर पड़ेगा। भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रंप, जैसा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। वो यूएस सेंट्रिक पॉलिसीज के लिए अपनी छवि को लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं और जैसा पहले कार्यकाल में 2016-20 के दौरान दिखा था, नौकरी के लिए H-1B वीजा प्रोसेस और ज्यादा कठिन हो सकता है। मिलिट्री और सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के अलावा यूएस के पास किसी भी पार्टी की सरकार हो, यूएस के पास इंडिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन को रोकने के लिए भारत के साथ ही अमेरिकी सैन्य समझौते संभव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और वैचारिक समानता दिखती है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में। आतंकवाद को लेकर भारत का ट्रंप साथ दे सकते हैं। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कर सकते हैं, जिससे परहेज करती रही जो बाइडेन की गवर्नमेंट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार की डोनाल्ड ट्रंप खुद निंदा कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर भी सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के आने के बाद कई देशों में खुशी जैसा माहौल है, कई देश गम में डूबे हुए हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को प्रिडिक्ट कर पाना
समझ पाना थोड़ा सा टफ जरूर है।